हेलो स्टूडेंट्स। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे हालात, मेरी परिस्थितियाँ पिछले कई सालों से ख़राब चल रही हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज मुझे उसने ये कह दिया। ऐसी बहुत सी यादों को आपने अपने अंदर सँजो रखा है। आप जब तक अपनी पुरानी यादों को नहीं छोड़ेंगे, आप नई यादें नहीं बना सकते। नई यादें, वो यादें जिनकी दुनिया मिसाल दे, वो कब बनती हैं? जब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाते हैं। उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और ये कोशिश कब साकार होती है? जब दिमाग पूरी तरह से उसी चीज़ पर लगा हो जिसे हम पाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले अपने माइंड से ये जो बातें आपने भर रखी हैं, जिनका अब कोई यूज नहीं है, अवांछित निगेटिव बातें आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। आपके हालात कैसे थे, उन्हें आज आप बदल सकते हो। आपके साथ जो हो गया, उन्हें याद करके आज कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, वो निगेटिव बात थी, उसे आप याद रखोगे तो आप निगेटिव बनोगे। ठीक है, हमें पॉजिटिव बनना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इन सब बातों को छोड़ो, बस याद क्या रखना है कि उनसे हमने सीखा क्या है। अगर उस इंसान ने आपकी इंसल्ट की है, आपको 2 बातें सुनाई हैं, तो गलती शायद आपसे भी कहीं हुई है। कहाँ पे हुई है? आपने आज तक अपने आप पर फ़ोकस नहीं किया, अपने आप को एक लक्ष्य में नहीं लगाया, अपना एक लक्ष्य पाया नहीं, तब उसकी औकात हुई कि वह आपको कुछ बोले। आपने आज तक अपने आप पर फोकस नहीं किया, अपने आप को एक लक्ष्य में नहीं लगाया, अपना एक लक्ष्य पाया नहीं, तब उसकी औकात हुई कि वह आपको कुछ बोले। तो आपको क्या करना है? अपनी औकात बनानी है, और जिस दिन औकात बन जाए तभी तो आप उसे जवाब दे पाओगे। तब तक क्या कर रहे हो कि मतलब फालतू के कचरे को अपने माइंड में लेके घूम रहे हो। वो कचरा आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा है। तो जो भी हुआ उसे एक बार साइड कीजिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हालात कैसे हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं, मैं सब कुछ बदल लूँगा, और आज के टाइम में मैं पढ़ लूँगा, और ऐसा पढ़ूँगा, इतना शानदार पढ़ूँगा कि अपने लक्ष्य को पा लूँगा। जब आप अपने आप को सक्सेस लाइन के उस तरफ देखने लगेंगे, अपने आप को सक्सेसफुल देखने लगेंगे, तो माइंड कहेगा कि हाँ, तू ऐसा ही कर, तू वहीं पहुँच, और अपने माइंड से आपको जंग लड़नी है। फालतू की जो मेमोरी है, उस पर आपको फ़ोकस नहीं करना है। मैं आज के टाइम पे अगर फ़ोकस करूँगा, तो जो बीत गया सो बीत गया। मैं जीऊँगा, आज की हर 1 मिनट का हिसाब रखूँगा, और उस 1 मिनट का यूज़ करते हुए मैं एक क्वेश्चन तैयार करूँगा। ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन कहीं न कहीं से मैं निकालूँ, और अपने लक्ष्य के लिए टाइम निकालूँ। जब आपकी सोच इतनी पॉज़िटिवनेस के साथ आएगी, तब आप अपने आप को महसूस करना कि आप अपने लक्ष्य की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। देखिए, लक्ष्य इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, बहुत सैक्रिफ़ाइस, बहुत सारा संघर्ष आपको करना पड़ता है। तो पहला काम क्या करना है कि अपनी लाइफ़ से इन नेगेटिव पॉइंट्स को निकालना है, अपने माइंड को शार्प करना है कि हाँ, मैं अब अपने लक्ष्य पर ही लगूँगी, और लगना पड़ेगा उसे। जब आप उसे मजबूर करोगी कि जो भी बीत गया वो गलत था, मेरा लक्ष्य ही सबसे बड़ा है, बस उसे पाने के लिए मैं दहाड़ मेहनत करूँगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके मन में जिस दिन अपने लक्ष्य को लेकर 100% पॉजिटिव आएगी ना, उस दिन चाहे कुछ भी हो, कितने भी आपके सामने हालात ख़राब हो जाएँ, या फिर आपका माहौल ख़राब हो जाए, लेकिन आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। आप कहीं से भी वहाँ पे, वो कहते हैं ना कि जुगाड़बाज़ी कर लोगे कि हाँ, चाहे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करना है तो मैं चलते-चलते याद कर लूँगी, मैं पढ़ लूँगी। लेकिन ऐसे देखिए, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हालात चाहे कैसे भी हों, उनमें पढ़ रहे हैं, रीज़न है। उन्होंने अपने आप को उन हालातों, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। मतलब आपको खुद सोचना है कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है? आपने कौन-सा रास्ता अपना रखा है, आप कैसे उठते हो, नहाते हो, या कभी-कभी नहीं भी नहाते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, ये जो भी आपका स्ट्रगल है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपकी उस सक्सेस मात्र से, जिसे आप जिस दिन अचीव कर लोगे, दुनिया भी कहेगी कि यार, उसने तो कर लिया, वो बंदा कौन है, उसे जानना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। देखिए, 5 लोग आपस में मिलने के लिए आएँगे, जब आप किसी रिश्तेदारी वगैरह में जाएँगे, तो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आज 5 आदमियों में खड़े हो तो 4 आदमी अपना काम छोड़ के आपकी बातों पे फ़ोकस करने लग जाएँ, ठीक है? आप पर फ़ोकस करेंगे, और ये कब होगा? जब आप अपने आप पर फ़ोकस करोगे। अपने आप पर फ़ोकस में आपके लिए सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो पहला अपना लक्ष्य तय कीजिए, उसके लिए हर संभव कोशिश कीजिए कि दिन-रात एक कीजिए, अपना काम करते हुए भी पढ़िए, लेकिन उसके लिए मेहनत कीजिए, और अपने लक्ष्य को पाने की ज़िद रखिए कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे पाना है। और दूसरा, हेल्थ पर फ़ोकस कीजिए।
तो देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ सबने बोला है, लेकिन उसके लिए आप करते क्या हैं वह भी करना ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आपका लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। तो दूसरा काम हेल्थ पर फ़ोकस रखना है, हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम आपको आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम करना है कि दुनिया आपको क्या कह रही है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। देखो, आप 100% लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप सोचें कि वो भी मेरे बारे में अच्छा बोले, दूसरा भी मेरे बारे में अच्छा बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको 5 लोग पसंद करते हैं तो शायद 2 या 3 लोग भी ऐसे होंगे जो आपको पसंद ना करते हों, ठीक है? आप सबको सैटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन आपने इस काम में अपने आप को लगा लिया कि हाँ, मुझे सबको सैटिस्फाई करना है, आपकी ज़िंदगी उसी दिन ख़राब हो जाएगी, ठीक है? पहला काम हमें खुद पर फ़ोकस करना है, अपने आप को इतना फ़ोकस करना है कि दुनिया फ़ोकस करने लग जाए, और पढ़ाई पर बस ध्यान देना है, और ये सोचना है कि ये जो मतलब सिलेक्शन होगा, मतलब जो एग्ज़ाम होगा, इसमें हमें सिलेक्शन पाना है, और अब की बार हमें सिलेक्शन लेके रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाएँ, लेकिन हमें सिलेक्शन पाना है, और इसी प्रकार से आपको मेहनत करनी है। तो इस प्रकार से आप मेहनत करिए और सफलता को हासिल करिए, क्योंकि सफलता बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। आपको 2026 बदलना है, 2027 बदलना है, तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और फुल फ़ोकस के साथ पूरा समर्पित होना पड़ेगा कि हमें हाँ, पढ़ाई करनी है, चाहे मेरे हालात जैसे भी हों। तो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।